हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा ब्लॉग बहुत दिन के बाद जा रहा है आपके पास, क्योंकि इधर भी इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ये देखिए, शुभी डायरेक्ट लाकर मेरे कैमरे पे मेरे फेस पे कैमरा कर दिया। आँख मेरा चमकने लगा और देखिए हम कहाँ आ गए मेहंदी लगाने। पार्लर में नहीं, क्योंकि पार्लर में तो हम ऐसे घरेलू कपड़ा पहन के आ नहीं सकते हैं। तो ये मैं हमारी फ्लैट की एक लड़की है, बहुत प्यारा मेहंदी लगाती है। वो बोली थी दीदी आ जाना, हम मेहंदी लगा देंगे। तो बोले ठीक है। देखिए बहुत फास्ट और बहुत अच्छा मेहंदी लगाई थी, आप देखते जाइएगा। बहुत अच्छी खूबसूरत, और मेहंदी इसका हाथ बहुत मतलब साफ़ है, बहुत अच्छे से लगा रही थी। तो सभी कोई लगा चुका था, मैं ही बाकी थी फ्लैट में। तो बोली लाइए दीदी आपका हम लगा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो सब घर का काम ख़त्म करके हम आ गए थे। तो शुभी डायरेक्ट आके मेरे चेहरे पे ही कैमरा ऑन करती थी, जैसा कि आप अभी देखे थे। देखिए कितना बारीक कर रही है लगाई। किसी किसी का हाथ होता है सब अच्छा, हालांकि मेहंदी तो अब सभी लड़कियां बहुत अच्छा लगाने लगी हैं। जिसके हाथ में हुनर रहता है ना, फिर क्या पूछना। मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ खोल दी थी, सिर्फ दो दो डाले रखे था। अभी नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं लगा है, कल लगेगा। ये आज गुरु पूर्णिमा की रात का ये दिन है, और हम लोग अपने घर के बालकनी में बैठे हुए हैं। बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हल्का हल्का बारिश की फुहार भी आ रही थी। वहीं हम लोग बैठ के बालकनी में ही लगाए थे, इसलिए क्लियर लाइट नहीं आती, कि सिर्फ एक लाइट बल्ब जल रहा था। तो अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है। तो हम लोग ऐसे ही घरेलू बातें कर रहे थे, तो उस बात को हम म्यूट कर दिए और अपना वॉइस ओवर इसीलिए डालें। कुछ ऐसी घरेलू बातें, मेहंदी पे, शादी ब्याह की बातें, ऐसे ही। हम औरतों को क्या है, बात पे तो बात निकलती जाती है। औरतों के पास तो बातों की कमी होती नहीं है। तो बात भी हो रही थी, साथ में मेहंदी भी लग रहा था, हंसी मजाक भी हो रहा था। क्योंकि हम भी निश्चिंत हो गए थे, सब काम हो गया था। कर ही के काम आएंगे, कि फिर मेहंदी लग गया तो कैसे काम कर पाएंगे। और शुभी की भी तबीयत ठीक थी, तो ज़्यादा रिलैक्स लग रहा था। चलो बच्चे ठीक हैं तो चलो फ्री होके हम लगवा लेते हैं। और ये देखिए, अब थोड़ा सा सोच रही है क्या करें, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे इसका हाथ की सफाई और मेहंदी लगाने का तरीका बहुत ही प्यारा लगा। बहुत बहुत लोग लगाते हैं तो हमको मेरे कमर में, मेरे हाथ में पूरा झंझनाहट होने लगता है ऐसे किए के, लेकिन ये बहुत अच्छे से मैं लगा रही थी। मुझे ज़्यादा ये तंग नहीं की ना, हम इसको ज़्यादा तंग किए। ये भी बोल रही थी ना कि आपके हाथों में लगाने में मुझे उतना ज़्यादा परेशान, बहुत लोग हाथ दम लूज़ कर देते हैं, तो बार बार उसको कहना पड़ता है कि कड़ा रखो, हाथ टाइट रखो। तो अच्छे से लग रहा था। तो आज मैं चली गई थी अपने लोकल मार्केट में, यहीं नीचे, घर के नीचे, स्टिकर वाली मेहंदी लेने के लिए, जो कि मुझे कहीं भी शॉप में वो मेहंदी नहीं मिली, किसी भी शॉप में नहीं मिली। क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि काफ़ी कंप्लेन आ रहा है। हम कहा चलो कोई बात नहीं, जो है ना कोन वाली मेहंदी, मैं उसी से गोल गोल रख लूँगी, अपने हाथों को लाल कर लूँगी। सावन का महीना और मेहंदी की बात और हरी चूड़ियों की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता हम लेडीज़ के लिए। तो ये लगाना बहुत शुभ होता है, हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ होता है। ये चप्पल आ गया, इसको इग्नोर कीजिएगा गाइस, सॉरी। तो मेरी हाथों में मेहंदी लग गई है, तो वहाँ से मैंने नेल पेंट वगैरह लेकर और कुछ ज़रूरत के सामान मैंने मेकअप के लेकर चले आए, और घर पे आके फटाफट काम मैंने किया, ताकि ये जो बोली थी ना कि मैं आपको लगा दूँगी, तो बोला चलो तो फटाफट काम कर लेते हैं। तो ये मुझे मतलब काफ़ी इसकी, मैंने बोला तीज में तो मुझे ही लगा देना तो हंस रही थी। तो देखिए फाइनल लुक हल्का फुल्का ही है, लेकिन हाथ भरा भरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरी मेहंदी कंप्लीट हुई, कितना प्यारा लगाई है ना। ये सीखी भी नहीं है, देखो पूरा कह रही थी यहाँ आता है, हम बोले तीज में मेरा लगा देना। बहुत अच्छा लगा ये। क्या ऐसा पार्लर वाली लगाएंगी। मैं पिछली बार पार्लर में लगवाया था, इतना बेकार लगाई थी वो, मेरे से 500 रुपये भी ली थी। लग रहा था कोई बच्चा ले किया है, मेहंदी लगाया। बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है, और एक कोन में दोनों हाथों में लग गया, और फटाफट मुझे लग रहा है आधे ये 40 मिनट में दोनों हाथों में लग गया। 8 बजे हम गए हैं, 7:45 पौने 9 हो गए, 9:45 हो रहा है। और वो भी बतिया सतिया के हम लोग ये बातचीत करके मेरी मेहंदी रच गई। अब देखिए आप लोग लाल होने के बाद, कलर करने के बाद, मॉर्निंग अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजे।
और कल मुझे मेहंदी लगाते लगाते कितने बजे आए थे, 9:45 ना। मैं नीचे में एक हमारे फ्लैट में रहती लड़की, वही लगाई थी। तो खाना पीना बना के बर्तन धुल के गए थे, कल लाइट भी नहीं आए थे और खा के भी गए थे कि आएंगे तो कैसे खाएंगे थे। तो 9:45 हो गया, तो आए थे तो बस हम सो गए थे, सारा खिड़की दरवाज़ा ये लोग बच्चे सब बंद किए, सो गए थे। सुबह मैंने उठ के काम किया और मेरे मेहंदी का रिज़ल्ट देखिए, और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ भी पहन ली। अच्छा लग रहा है ना ये वाला। एक जो प्लास्टिक वाला दिया उसको नहीं पहने, यही पहन लिए। तो आप लोग बताइए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है। और मैंने हरा नेल पेंट भी लगा लिया, नाखून तो छोटा छोटा है लेकिन लगा लिया, बड़े बड़े नाखून रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेहंदी काफ़ी खूबसूरत रची है। और मेरी शुभी भी आ गई। शुभी का तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर ने टाइफाइड बोल के मुझे तो डरा दिया था, लेकिन हम पहले ही बोले, जिस दिन आई थी ना इसको सर में दर्द हो रहा था और बोल रही थी टॉन्सिल दर्द हो रहा, तो मुझे लगा कि धूप लग गया इसको। तो हम बोले इसको कि नॉर्मल आप दवा दीजिए, टाइफाइड का हम बिना टेस्ट कराए दवा नहीं देंगे क्योंकि साइड इफेक्ट भी कर सकता है। तो नॉर्मल दवा दिया, उसी इसका फीवर आना तो बंद हो गया, लेकिन नाक से सर्दी इसको अभी है, छींक फूक रही है और नाक से पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सुस्त हो गई है। तो इनको मैं लग नहीं सकती क्योंकि इनको स्कूल जाना है। तो यही सब है। तो हमारी सारी जितनी भी सिस्टर हैं वो लोग भी सावन चढ़ गया तो सभी लगाई भी होंगी मेहंदी और हरी चूड़ियाँ। हम लोग के हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहना जाता है, पूरे सावन भर पहनेंगे। और बहुत लोग यहाँ जाते हैं, बिहार में है ना, गया में बोलबम, क्या उसको बोलबम है ना, हाँ बोली हाँ बोलबम जाते हैं लोग कांवड़ लेके। तो हमारे पति देव शादी से पहले 5 बार या 3 या 5 बार मतलब पूरा कर चुके हैं, 5 बार वो कांवड़ लेकर गए हैं। और ये लोग जानते हैं कैसे कैसे, पूरा मूँछ छील लिए थे, दाढ़ी छील लिए थे और यहाँ तक आईब्रो भी छील लिए थे पूरा एकदम साफ, और बाल छील के एकदम टकले। उन लोग का फ़ोटो है, देखने में इतना, अभी फ़ोटो मेरे पास नहीं है, हमारे एक देवर उनके पास है। 4 लोग गए थे, जिसमें से ये थे और एक इनके चचेरे भाई थे और 2 इनके फ्रेंड थे। चारों लोग अपना सर का बाल छिलवा दिए थे, आईब्रो, मूँछ, दाढ़ी सब पूरे मतलब चिकने होके ये लोग कांवड़ लेके गए थे, नमूना बन के गए थे। ये लोग बताते थे बहुत मज़ा आता था, हम लोग लेके जाते थे तो। लेकिन अब इस शादी के बाद कभी नहीं लेके गए, 5 बार इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। हम एक बार भी बाबा धाम नहीं गए हैं कभी भी, अब चलने की हिम्मत नहीं होती है। वैष्णो देवी गए हैं लेकिन बाबा धाम नहीं। विंध्याचल तो हमेशा जाते थे क्योंकि हम बनारस में रहते थे तो जाते थे। और शादी के बाद सिर्फ एक बार विंध्याचल गए, जब हमारी बेटी हुई थी तो उसको 21 दिन की हुई थी, उसको लेकर गए थे। तो अब पूरा सावन का महीना जो है ना, पूजा पाठ, हमने पूजा भी किया भोले बाबा का घर पे। मंडे को मेरा फास्टिंग रहेगा, सभी औरतें करेंगी। मंडे को हम जल ढारने के लिए शंकर जी के मंदिर पे जाएंगे। उस दिन बहुत भीड़ रहता है मंदिर आज पे। भी बहुत भीड़ था, मैं स्कूल की जस्ट हाँ, पास सारी औरतें आज भी जा रही हैं, सुबह से जा रही थी। हम बोले नहीं, मंडे को मेरा फास्टिंग रहेगा, उसी दिन जाके जल, आज घर पे इस भोले बाबा को हम जल ढार दिए हैं। तो सब हो गया है। 2 दिन से मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए कि बारिश हो जा रही है ना, तो गर्मी इतनी थी ना, एकदम मन नहीं करता था कुछ करने का। 2 दिन से थोड़ा सा नींद अच्छी आ रही है, तो मौसम अच्छा है ना, तो गर्मी से थोड़ा सा राहत मिला है। आज फिर सुबह से धूप निकला है। तो यही सब था, मैंने सोचा कि आपको अपनी मेहंदी का रिज़ल्ट दिखा दूँ। ये रही मेरी मेहंदी और ये रही मेरी चूड़ियाँ। आप लोग भी मेहंदी, हम अंगूठी नहीं पहनते इसलिए कि एक बार मेरी अंगूठी, मेरी आदत है ना अंगूठी को खोल के, हम जाते हैं वॉशरूम, अंगूठी को खोल के आटा लगाते हैं, तो मेरी 1 या 2 अंगूठी खो गई है। तो हम कभी रिंग नहीं पहनते और मुझे उलझन लगता है, रिंग पहनना मुझे बहुत बड़ा उलझन लगता है कि हाथ भींगा भींगा है, तो नहीं पहनते। इसीलिए वही फेस्टिवल वगैरह आता है तो हम पहनते, वरना अंगूठी मुझे नहीं अच्छा लगता पहनना। तो आज की ब्लॉग को यहीं पे करते हैं, बाय बाय।